किसी भी फील्ड में लगा लो आप, मेहनत है और लगन है, दोनों जब मिल जाती है ना चीज़ें तो कुछ भी हो जाता है। लेकिन प्लानिंग कर रखी हो ना, भी पढ़ाई मैंने की है, पढ़ाई है तो मेरे पास 4-5 करोड़ रुपए है जी, मैंने ये लगाना है जी, वो तो होता है प्लान। बुलंदोसले देखने वाले सारे भाई ना मेरे दिल तय राम राम। मैं आपका पिंटू सिरसवाल और आज हम पहुंचे हैं कैथल के एक छोटे से गांव, जिस गांव का नाम है हाबड़ी। और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे, ना तो वो सिंगर है, ना वो राइटर है और ना ही वो एक म्यूजिशियन है। आज हमको एक ऐसे कलाकार से मिलाएंगे जो इनकी अनपढ़, हम उनको अनपढ़ ही बोल सकते हैं, अनपढ़ होते हुए भी एक ऐसी कला है उसके अंदर, एक ऐसी टेक्निक है कि उस टेक्निक से वो बड़े से बड़ा काम कर रहा है। इनकी ऐसा ट्रैक्टर, कैसा भी हो ट्रैक्टर उसके पास, उसको मॉडिफाई कर देता है उसको। तो हम आज उसे एक ऐसे सक्सेस से बात कराएंगे, आपको ट्रैक्टर के बारे में, एक ट्रैक्टर की नॉलेज देंगे। आज की जो वीडियो होगी एक ऐसी टेक्निकल वीडियो होगी जिससे हम आप भी ट्रैक्टर के बारे में जान पाओगे और किस प्रकार से हमारे जो सर जी हैं ट्रैक्टर को कैसे मॉडिफाई करते हैं, जानकारी लेते हैं उससे। सर जी राम राम। राम राम जी, नमस्कार जी। बुलंदोसले देखने वाले सारे भाई ने एक बार राम राम करते हैं। राम राम जी, सबने नमस्कार जी, जितने भी देखने वाले दर्शक हैं जी, भाई हैं जी। सर आप जो ट्रैक्टर मॉडिफाई करते हो, आपने ये जो कीड़ा आपके अंदर जो पैदा हुआ तो कब से पैदा हुआ ये? देखो जी, ये 2016 से स्टार्ट किया था हमने। तो वहाँ स्टार्टिंग का टाइम ऐसे था, पहले हम फर्नीचर का काम करते थे। जैसे ये जो गैरेज बनाया था ना, ये फर्नीचर के लिए बनाया था। उसके बाद मैंने अपना ट्रैक्टर तैयार किया 3600 फोर्ड। तो उसके बाद फिर एक और ट्रैक्टर मैंने तैयार किया 7510 न्यू हॉलैंड। तो उसको देखने के बाद जैसे आपका जैसे ये वीडियो बना ली, वीडियो आगे इंटरनेट पे डल गई, उससे फिर एडवर्टाइजमेंट हो गई। तो आगे आगे चलता रहा काम। फिर पहले तो मैं अकेला था काम करने वाला, तो उसके बाद फिर टीम बन गई, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, अब हमारे 15 आदमी काम करते हैं टोटल सारे, जिसमें पेंटर भी आ गए, डेंटर भी आ गए, मैकेनिक भी आ गए और हेल्पर भी आ गए, तो वेल्डर भी आ गए। तो मैं भी साथ में काम, जितनी देर काम का टाइम होता है, सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, तो सारा दिन काम में ही रहते हैं। मैं जब सर आपके पास आया, आपके पास आने से पहले आपके बारे में मैंने बहुत सर्च किया। हाँ जी। तो मुझे पता लगा कि आप बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं हो, आप 10वीं फेल हो। यानी 10वीं फेल तो एक बिना पढ़े लिखे बोलते हैं, भाई क्या पढ़ा लिखा है। हाँ जी, ये सच्चाई है? ये सच्चाई है जी। तो कंपार्टमेंट आ गई थी 10वीं में से, तो क्लियर नहीं हो पाई, फिर 12वीं में से बैक लग गई। तो वैसे तो लिखा पढ़ी तो कर लेते हैं, लेकिन जो पढ़ाई की अहमियत होती है, जैसे 10वीं पास का जो सर्टिफिकेट होता है, वो जहाँ पे काम करना था तो वो तो नहीं है ना हमारे पास। तो इस करके फिर ये साथ में हमारा रोज़गार भी बन गया, और साथ में जैसे 10-15 आदमी लगे हुए हैं भाई, तो उनको रोज़गार भी मिल गया। तो सभी जो पड़ोस के गांव हैं सभी वहीं से आते हैं, कोई 7 किलोमीटर से आता है, कोई 10 से आता है। तो एक हमारा भाई है पेंटर, वो चीका से आता है, डेली अप डाउन करता है। तो चीका आप लगा लो 30-35 किलोमीटर तो आराम से है, ज़्यादा ही होगा। तो ऐसे अभी अब तो टीम वर्क बन गया। तो जो रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई मेरी 10वीं फेल है जी। इनकी 10वीं फेल, इनकी अनपढ़ ही बोलेंगे हम उसको, 10वीं फेल। फिर भी अब ट्रैक्टर मॉडिफाई करते हो, इतनी टेक्निकल, इतना दिमाग कहाँ से लाया आप? देखो जी, एक होता है डिप्लोमा करके, ITI में कोर्स करके तो इंजीनियर बनना, और सिर्फ उसका साथ में सहयोग होता है पढ़ाई का। किसी कंपनी में काम किया या जॉब मिलेगी, वो पढ़ाई के सिर पे मिलती है। लेकिन गॉड गिफ्ट जो चीज़ होती है ना, ये परमात्मा ने सब कुछ रचना कर रखी है जी, जो दिमाग दे रखा है किसी भी आदमी में। मैं ये नहीं बोलता कि मेरे में ये है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। लगन है जी, कोई भी आदमी कर सकता है। मेरे में कोई अलग नहीं है, या मैं कोई अलग चीज़ हूँ या कुछ है। लगन है, मेहनत है। अगर आप भी मेहनत करोगे, लगन से काम कोई भी करोगे ना, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप भी उस काम में माहिर हो जाओगे, ट्रेंड हो जाओगे। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। 2016 तक मेरे पास कंबाइन थी। पहले मैं कंबाइन हार्वेस्टर के लिए मतलब भी जाता था, MP, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पे भी चलानी, फिर पंजाब में लेके जानी। तो फिर जैसे जैसे ये काम चलता गया, तो कंबाइन से पीछा मतलब भी छूटता गया। तो वो फिर बिल्कुल बेच के और बिल्कुल क्लोज कर दिया वो काम। फिर ये काम चलता गया, फिर आगे आगे जैसे सहयोग बढ़ता गया, दुकानदारों का मिली जोली बढ़ते गए भी, जैसे सामान लाना है
फिर वो दुकानदार का सहयोग, सबसे बड़ा सहयोग तो दुकानदार का होता है। जी, जी। हमारा जैसे सामान आता है बत्रा स्पेयर पार्ट है संद, तो पटियाला से आता है, समाटी नाम है लड़के का, तो ऐसे ही है, फिर संयोग होता है। जितनी देर तक संयोग नहीं, और जहाँ से शुरुआत होती है परिवार वालों का संयोग साथ में होता है। जी जी। ठीक है जी, सबसे बड़ा संयोग तो परिवार वालों का है, तो ऐसे चलता है क्या जी। इनकी आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो माता पिता हैं, उन्होंने आपको इस चीज़ के, इस कार्य में जो आप काम कर रहे हो इसमें फुल सपोर्ट किया? फुल सपोर्ट है जी, फुल 110%। जो आप ये ट्रैक्टर मॉडिफाई करते हो, आपकी फैमिली में और भी है कोई भाई पहले कोई कुछ चीज़ मॉडिफाई करता हो? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। खेती बाड़ी करने वाले आदमी हैं, जिम्मेदार हैं हम, तो पहले खेती बाड़ी करते हैं सभी, अब भी खेती बाड़ी करते हैं। चाचे ताऊ मेरे डैडी और 3 भाई हैं, तो आगे मेरे 2 बेटे हैं, तो वो तो पढ़ाई कर रहे हैं दोनों बेटे। तो जो चाचा जी हैं, चाचा जी के लड़के हैं 2 मेरे साथ हैं, वो काम में मेरे साथ ही हैं वो। जैसे कि अभी आपने बहुत कुछ बताया, लेकिन ये आपके जो सवाल पूछे उसको मेरा जवाब नहीं मिला अभी तक। आप ट्रैक्टर मॉडिफाई कर रहे हो, आपने किसको देख के मॉडिफाई करना शुरू किया? किसी को देख के नहीं किया जी, यानी कि ये गॉड गिफ्टेड हो, यानी कि? हाँ जी हाँ जी, किसी को देख के नहीं किया, ना ही किसी की नकल मारी। जैसे मेरा ट्रैक्टर था पुराना फोर्ड, मैंने उसको 2 मांझ के साफ़ करके तैयार कर लिया था कि मैं यमुनानगर पेंट करवा के लेके आऊँगा। तो फिर कोई काम पड़ गया जिसकी वजह से मेरे से जाया नहीं गया वहाँ पे। चलो 2 दिन फिर गैप पड़ गया, फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया भी चलो आप ऐसे करते हैं, खुद ही इसको तैयार करते हैं। ये बात है 2016 की, 15 की शायद। तो चलो वो हमने पेंट कर दिया, सारा पेंट करवा के लेके आया मैं करनाल से, मेरे यार दोस्त है कार मैकेनिक, तो डेंटिंग पेंटिंग का काम करते हैं। वहाँ से सारा पेंट करवा के फिर मैंने इधर ही उसको असेंबल किया सारे को। फिर अब तब टाइम और था, धीरे धीरे क्वालिटी में भी फ़र्क पड़ता गया। पहले हम जैसे पावर स्टीयरिंग करते थे, मतलब जैसे पावर स्टीयरिंग किसी ट्रैक्टर को करना है तो चैलेंज था, पता नहीं क्या सामान कहाँ से कैसे मिलेगा, जो अगले ने दे देना वो हमारे को मजबूरी में फिट करना पड़ता था। लेकिन अब टाइम ऐसा है कि हम अपनी मर्ज़ी से लेके आते हैं, भाई ये सामान हमने नहीं लगाना, ये लगाना है हमने। तो धीरे धीरे अप्रूवमेंट होती रहती है किसी भी काम में, आप स्टेप बाय स्टेप। अब देख लो ये ट्रैक्टर बनते हैं, जब ट्रैक्टर लॉन्च किया था किसी भी कंपनी ने, जैसे सोनालिका हो गया, प्रीत हो गया, जब उन्होंने लॉन्च किया था तो मॉडल और था। अब आज की टेक्नोलॉजी है तो वो उनमें आप तुलना करोगे ना दोनों ट्रैक्टरों में, तो वो बिल्कुल लगेगा नहीं भी ये ट्रैक्टर इन्होंने बनाया था। वैसे ही हमारा काम है, जैसे पहले से बहुत फ़र्क पड़ गया जी, बहुत ज़्यादा। आप जो देख पा रहे हो भुट्टर वर्कशॉप के पास जो ओनर है जिसके हम वहाँ पर आए हुए हैं, हम वीडियो के माध्यम से उनके जो ट्रैक्टर भी दिखा रहे हैं आपको, किस प्रकार से मॉडिफाई हो रहे हैं ट्रैक्टर, कितने ट्रैक्टर मॉडिफाई हो चुके हैं, आप जो वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हो हमारी। सर आज तक आपने कितने ट्रैक्टर मॉडिफाई कर दिए? देखो जी, अगर काउंटिंग करें तो लगभग 150 के करीब ट्रैक्टर मॉडिफाई कर दिया, 150 के करीब। तो अभी 25-30 ट्रैक्टर तैयार हो रहे हैं, जिसमें 4-5 ट्रैक्टर तो 2 तो चले गए और 3 अब जाएंगे अमेरिका, तो 1 इंग्लैंड जाएगा मैसी। तो ऐसे करके फ़ॉरेन वाले भी हैं, पंजाब से बहुत आए हुए हैं ट्रैक्टर, इधर एमपी से आ रहा है, इधर यूपी, उत्तराखंड, तो हरियाणा से भी काफ़ी हैं, जैसे झज्जर साइड हो गया, और गंगानगर से भी ऐसे काफ़ी ट्रैक्टर आए हुए हैं। बाहर देश से कितने ट्रैक्टर आ जाते हैं? ट्रैक्टर यहीं से होता है। अच्छा, ट्रैक्टर यहीं के होते हैं, आप उनको मॉडिफाई करके बाहर भेजते हो? हाँ, हम नहीं बाहर, जैसे हमने तो तैयार करना है उसको। जैसे ऐसे होता है कि जलंधर वाली साइड, लुधियाने की साइड, उनकी फैमिली मेंबर जैसे 10 मेंबर हैं, वो 5 उनके मेंबर बाहर हैं, लगभग 20-25 साल से वो बाहर रहते हैं। तो जो यहाँ पे मेंबर हैं उनके, वो हमारे पास छोड़ जाते हैं, भी इसको तैयार कर दो आप। तो उसके बाद तैयार करके उनको सौंप देते हैं, वो फिर कंटेनर में पैक करके ट्रैक्टर को सारे को, तो फिर बाहर चला जाता है शिप से। पैकिंग भी आप ही करते हैं यहाँ पर? नहीं, हम तो तैयार करके दे देते हैं, तैयार करते हैं, लेकिन उसकी पैकिंग होती है लुधियाना कंटेनर यार्ड में। हाँ जी। एक ट्रैक्टर बनाने में कितना समय लग जाता है मॉडिफाई करने में आपको? देखो जी, समय का ऐसा है जी, 4 महीने मान के चलो जी, 3 से 4 महीने अगर उसको बिल्कुल खोल के तैयार करना है जी। और पीछे लॉकडाउन आ गया था, उसकी वजह से ट्रैक्टर लेट भी हो गए, तो सामान नहीं मिल पाया टाइम पे। दिक्कत तो आपको भी पता है, लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा परेशानी रही थी। तो मान के चलो अगर ऊपर से करना है तो 2-2.5 महीने। अगर उसको सारे को खोल के तैयार करना है, जैसे इंजन, गेयर, पिछला हिस्सा हो गया, लिफ्ट होगी, पावर स्टीयरिंग हो गया, तो उस पर
टाइम काफ़ी लग जाता है जी। एक ट्रैक्टर पे फिर लगा नहीं जाता, 5-5 6-6 ट्रैक्टर इकट्ठे जैसे खोल लिए तो उनका सामान भी लेके आना, उनको तैयार भी करना, ग्राइंडर वाले के से वर्क करवा के लेके आना, फिर उसको फिट करना, फिर उसके बाद उसकी ट्राई, और उसके बाद फिर उसकी देखना भी कहीं से लीक ना हो, क्योंकि पुरानी चीज़ होती है, उसको बार बार उसको मतलब टेस्ट करके देखना पड़ता है भी इसमें कोई कमी ना रह जाए। अपनी ओर से तो कोई भी नहीं कमी छोड़ता। जब आपने सबसे पहला ट्रैक्टर मॉडिफाई किया, हाँ जी। सबसे पहला ट्रैक्टर आपने कौन सा मॉडिफाई किया? फोर्ड था जी 3600। फोर्ड है। उसमें आपको पूरी नॉलेज थी या फिर आपने भाई ऐसे देख लिया कि मैं इसको मॉडिफाई करके देखता हूँ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, नॉलेज पहले से ही थी। अच्छा जी। लेकिन ये अब बिजनेस बन गया है, ठीक है जी, दुकानदारी बन गई है। तब वैसे सिंपल था, कोई साधन नहीं था, ठीक। सिर्फ चाबी पाने थे आप हमारे पास। तो धीरे धीरे जैसे जैसे काम बढ़ता गया, फिर वो आवश्यकता होती गई उसी चीज़ की, फिर वो लेके आते गए, जैसे वेल्डिंग हो गया, वर्मा हो गया, तो और भी कई चीज़ होती हैं जैसे टूल में। तो जैसे जैसे हमारे को ज़रूरत होगी फिर वो सामान हमारे को ख़रीदना पड़ा। जो पहला ट्रैक्टर आपने जो मॉडिफाई किया सबसे पहले वाला, उसमें कितना समय लगे आपको, कितने महीने लगे? उस पर लगभग मान के चलो 1.5 महीने के करीब लग गया था। 1.5 महीने हाँ, वो सिंपल ट्रैक्टर था ना, बिल्कुल कोई पावर स्टीयरिंग नहीं था, तो उसका इंजन पहले से सही था, थोड़ा बहुत काम किया था, तो लगा लो भी उसके मरगाड़ थे जो वो नए डाले थे, बाकी रंग था, उसके बाद फिटिंग थी। सबसे ज़्यादा कौन सा ट्रैक्टर मॉडिफाई होने के लिए आता है? देखो जी 90% तो मान के चलो फोर्ड की जो नस्ल के ट्रैक्टर हैं, जैसे होलैंड हो गया, फोर्ड हो गया, फार्म ट्रैक हो गया ये, और अब तो सभी आने लग गए, जैसे मैसी हो गया, 5911 HMT हो गया, स्वराज हो गया, ट्रैक्टर तो सभी प्रकार के आते हैं। लेकिन ज़्यादा मतलब मान के चलो 50 से ऊपर मान के चलो, जैसे 100 ट्रैक्टर हैं उसमें से 70 ट्रैक्टर फोर्ड होते हैं। जो आप ट्रैक्टर मॉडिफाई करते हो, हाँ जी। वो उसके अंदर क्या क्या मॉडिफाई करते हो? यानी कि उसका इंजन चेंज करते हो या फिर उसके अंदर उसकी मॉडिफाई करते हैं ट्रैक्टर को, भी कुछ बना दिया, कभी कुछ बना दिया ट्रैक्टर को, जैसे आजकल पंजाब में बहुत ट्रेंड चला हुआ है ट्रैक्टरों का, किसी ने कुछ लगा दिया। लगाने का जैसे हट के थोड़ा जैसे स्टीली वर्क हो गया, ऐसा कुछ करने का तो हमारे पास टाइम नहीं होता। हम तो बिल्कुल जैसे फार्म ट्रैक आप एजेंसी से निकलवा के लाते हो ना, जो उसमें पॉइंट लगे होते हैं ना, जैसे पावर स्टीयरिंग हो गया, ब्रेक हो गए, क्लासिक वाले मरगार्ड हो गए, ये इसको मॉडिफिकेशन नहीं बोला जाएगा, ये होता है अल्ट्रेशन। मॉडिफिकेशन वो होता है जो तैयार चीज़ को ऊपर एक्सेसरी लगा के, जैसे लाइटें लगा दी, हॉर्न लगा दिए, छतरी लगा दी, छतरी के ऊपर फिर और भी कई चीज़ होती हैं जैसे शीशे, वो मॉडिफिकेशन का काम होता है, वो सजावट का। आगे लाई व्हील डाल दिए, तो जो ट्रैक्टर बिल्कुल तैयार होता है वो एक बार एजेंसी की तरह मतलब बनाना पड़ता है। उसके बाद अगर कोई भी कहेगा कि मेरे आगे लाई व्हील डालने हैं, उसको लाई व्हील, वो फिर मॉडिफिकेशन में आ जाता है। ऐसे ट्रैक्टर पहले पंजाब में, हरियाणा में पूरा दब के चला, अब आना बंद हो गया है सर, बहुत ही कम यूज करते हैं सब है सर। तो उसके अंदर ऐसा क्या है, क्यों कम यूज करते हैं? टाइम के अनुसार डिमांड होती है जी, जैसे कोई भी चीज़ है उसका हर एक चीज़ का टाइम होता है। तो कई बार कंपनी के पॉलिसी होती हैं, कुछ टाइम बना के चीज़ उसकी फिर प्रोडक्शन बंद कर देते हैं, तो फिर धीरे धीरे अब कंपटीशन हो गया। पहले जैसे 10 कंपनियां थी, अब 50 कंपनियां हो गई। तो फिर वो कई बार ऐसे होता है जैसे 20 साल एक ही ट्रैक्टर को चलाया, तो उसके बाद बेच के वो उसी कंपनी का नहीं खरीदता, उसका मन होता है किसी भी आदमी का या लगा लो, लड़के का लगा लो, भी मैं इसको नहीं चलाऊंगा, मैंने दूसरी कंपनी का मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं वो चलाऊंगा। धीरे धीरे ये तो टाइम की बात है जी। जब कोई नया ट्रैक्टर लेके आता है और आपको से को मॉडिफाई कराता है, उस टाइम कंपनी उसको इंश्योरेंस, उसकी पॉलिसी सब कुछ देती है, तो जो उसके अंदर लिखा होता है लेकिन आप उसको मॉडिफाई करते हो, उसमें अवेलेबल होता है वो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास जैसे नए ट्रैक्टर कोई भी लेके आता है ना, उसका बम्पर लगाना है, छतरी लगानी है, ऐसा होता है। लेकिन जैसे मेन जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं उसको तो अगला छिड़वाते ही नहीं, ना ही हम छेड़ते। जैसे कि नई बुलेट आती है, अगर उनका सेंसर चेंज करते हैं तो चालान करती है पुलिस, तो आप मॉडिफाई करते हो, उसका कोई चालान वगैरह तो नहीं है? नहीं, इसका कोई ऐसी हमको पुर्जा फिट ही नहीं करते जिसका कोई मतलब भी ओवर हो, या इससे प्रदूषण फैल रहा है या किसी का नुकसान हो रहा है, उसकी चीज़ों के हक में तो मैं भी नहीं हूँ। जैसे धुआं निकालते हैं, वो सलेंसर में कोई पॉइंट लगा देते हैं तेल वाला, तो जब इंजेक्ट करते हैं तो धुआं निकालता है, ऐसी चीज़ हम बिल्कुल नहीं लगाते। यानी कि सब लीगल काम करते हो आप? इनकी बिल्कुल, जैसे कंपनी का ट्रैक्टर आता है ना, हम तो वैसे ही बना के खुश हैं जी। जैसे स्टीयरिंग भी हम वही लगाते हैं जो कंपनी देती है, वो बेल वाला स्टीयरिंग मैं उसके भी हक में नहीं हूँ।
अगला जो मर्जी लगवाए, लगाना पड़ता है, लेकिन हमारी समझ से बाहर है वो। आपकी बहुत सारी वीडियो देखी मैंने यूट्यूब पे, आप फर्नीचर के साथ भी मॉडिफाई करते रहते हो? नहीं वो तो टाइम था जी, अब नहीं है। अब नहीं है, यानी कि आपका मैंने रूम देखा है, जो आपका ऑफिस पहले था उसको अपने फर्नीचर के रूप में सब मॉडिफाई किया हुआ है? नहीं वो पहले था, मैंने आपको बताया ना कि पहले जैसे फर्नीचर का काम था वो भी ऑटोमेटिक ऐसे ही चल गया, तो फिर धीरे धीरे जैसे ये बढ़ता रहा काम तो वो फिर छोड़ दिया। वो फिर मॉडिफिकेशन का तो ऐसे है ना जी, फर्नीचर का जब तक सही चला वो चलाया, फिर जैसे जैसे लोग ना चीज़ तो ले जाते थे, पूरे पैसे नहीं देते थे, कई बार पैसे मर भी जाते थे, तो फिर धीरे धीरे उधर से मतलब काम कम होता गया तो इधर चलता गया। अब मेन यही है, अब तक जब तक भगवान ने चाहा तो यही। एक ट्रैक्टर की कितनी कॉस्ट में मॉडिफाई हो जाए ट्रैक्टर एक? वो काम के अनुसार है जी। फिर अगर कोई अगर मान के चलो आप फोर्ड ट्रैक्टर है तो उसको आप अकेला रंग करवाते हो तो हमारी उसमें लेबर भी जुड़ती है, लेबर विद लेबर 70-75 हज़ार रुपया रंग का खर्चा है। सैंड ब्लास्टिंग करके अच्छी तरह पहला पेंट सारा उतार के उसको सारे को खोल के पेंट करना, उसके बाद एसेसरी आ जाती है। 1.25 लाख में 1 लाख के करीब 1,25,30 हज़ार के करीब उसका रंग और एसेसरी का खर्चा है जी। फिर आगे जो खर्चा होता है ना, जैसे पावर स्टीयरिंग कराना है उसका ऐड हो जाता है, ब्रेक चेंज करवानी है उसका हो जाता है, चारों टायर नए डलवाने हैं उसका हो जाता है, अगर उसके टायर नए हैं पहले से, रंग करवाना है, एसेसरी लगवानी है, फिर 1.25 लाख के करीब है जी। फिर आगे आगे जैसे चाहे 4 लाख लगा लो चाहे 5 लगा लो, वो तो कस्टमर पे डिपेंड करता है उसने काम कैसा करवाना है और क्या क्या करवाना है, उसी हिसाब से बिल बनता है जी। अगर हम कंपनी से उसको मॉडिफाई कराए तो वहाँ का खर्चा लगा के और आपके पास आके मॉडिफाई कराए तो कितना % लेस हो सकती है, यानी कितनी कम है? कैसे, मैं समझा नहीं जी। जैसे कि अगर कंपनी में मॉडिफाई कराए, कोई चीज़ हम कंपनी से डलवाते हैं तो बहुत ही कॉस्टली डालती है, अगर हम बाहर से डलवाए तो कम में डलती है, तो आपके पास कितना के % लेस है? नहीं लेस लूस वाला ऐसा कोई चक्कर नहीं जी। ट्रैक्टर लाइन में कोई ऐसी एसेसरी कंपनी देती ही नहीं, ये कारों वाला सिस्टम नहीं है भी ये मैट डाल दिए, ये व्हील कप लगा दिए जी, अगर एसेसरी लेते हो तो इतने में पड़ेगी। ट्रैक्टरों का लाइन और है जी। ट्रैक्टर में क्या है, एक छतरी है जी और बम्पर है जी, इसको एसेसरी बोलती है कंपनी। कई ट्रैक्टर हैं जैसे न्यू हॉलैंड 3630 है जी, उसके साथ कंपनी छतरी का बीच में रेट लगा के उसका तय है भी जी ये स्पेशल एडिशन है, इसकी छतरी का ये प्राइस है, ये मॉडल इतने का है। और एक बिना छतरी के है उसकी 50 हज़ार के करीब तो छतरी है जी। अगर वही छतरी हम लगाते हैं तो 34-35 हज़ार में बीम हैवी ड्यूटी वाला, और ऊपर वाला जो छत है वो 11-12 हज़ार का है, वो स्पेशल एडिशन का, वो हम खुद बना के लगाएंगे तो 34-35 हज़ार की है वो। अपने किसान भाइयों का आंदोलन चल रहा है, आज भी चल रहा है, अभी तक सेट नहीं हुआ। उसके अंदर ट्रैक्टर गए थे मॉडिफाई करके, तो आपने कितने ट्रैक्टर मॉडिफाई किए थे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी। वो किसान आंदोलन का जो ट्रैक्टर मॉडिफाई गए हैं ना, वो पंजाब से ही बहुत आ जाते हैं। हाँ जी, हमारा तो शायद कोई भी नहीं गया होगा, मैं खुद गया हूँ 4-5 चक्कर लेके अपना ट्रैक्टर ट्रॉली, जितने जो गए थे हम उतना सहयोग हमने भी किया। तो मॉडिफिकेशन का ऐसा कोई नहीं है वहाँ पे। कौन सा एग्जीबिशन लगा रखी है भी हमने ट्रैक्टर दिखाना जाके, वो तो एक मतलब भी संघर्ष है, तो संघर्ष जीतेंगे हम, टाइम आएगा। लेकिन वहाँ पे तो कोई बनता ही नहीं है, कोई वहाँ पे मेला तो लगा नहीं भी हम अपनी एग्जीबिशन जाके लगाएं। तो वहाँ पे तो हमने रोष करना है सरकार के खिलाफ भी, हम दुखी हैं, हमारा दुख दूर करो। तो सरकार अभी तक तो सुन नहीं रही, ये सरकार की भी बहुत बड़ी गलती है। अगर किसी भाई को कुछ दूर से आपका एड्रेस का नहीं पता है तो उसको कैसे आपके पास आ सकते हैं हम? फ़ोन करके, या फ़ोन नंबर आपका कोई दे सकते हो आप? नहीं, फ़ोन नंबर का तो ऐसे है जी, फ़ोन नंबर जो दे रखे हैं ना वही। फिर अब मान के चलो कई बार फ़ोन अटेंड नहीं भी हो पाता काम की वजह से। अभी आप आए थे तो मैं काम ही कर रहा था, अगर फ़ोन सुनने लगे तो भाई दूसरा है उसका नंबर है ही है पहले, तो फिर फ़ोन अगर ऑन रखें, मेरे को रखना पड़ा तो फिर मेरे से काम नहीं होगा। 5-5 मिनट 10-10 बाद फिर कॉल आती है, फिर वो फ़ोन पे ही भाई साहब वो कोई किसी का भी फ़ोन फिर जानकारी लेने लग जाते हैं, तो फिर अगर जानकारी पूरी दें तो आधा घंटा फ़ोन पे लगाना पड़ता है। चक्कर ये है जी। चलो गाँव हाबड़ी है जी, डिस्ट्रिक्ट में जैसे आपने बोला था ना जी, हाबड़ी छोटा सा गाँव है, बहुत बड़ा गाँव है जी, शहर की तरह गाँव है, तो मशहूर गाँव है जी। कोई भी अगर आए तो कैथल के हाबड़ी गांव मशहूर है जी, पुंडरी के पास 10 किलोमीटर से मतलब भी कम ही है। तो हमारा डेरा है जी, जैसे फार्म खेतों में ही है हमारा डेरा, वर्कशॉप है जो खेतों में ही है। तो पूछ लेते हैं गांव से आन के, फिर वो सभी बता देते हैं जी।
आपने अपने घर पर ही खेत में ही वर्कशॉप बनाया हुआ है। आप शहर में भी बना सकते थे, वहाँ आपकी अच्छी इनकम हो सकती थी, तो शहर वगैरह में क्यों नहीं किया आपने वर्कशॉप? प्लानिंग नहीं थी जी कोई भी। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि फर्नीचर के लिए बनाया था ये गैरेज, तो धीरे धीरे ट्रैक्टर लाइन में आ गए। तो फिर यहाँ पे बढ़िया चल रहा है काम, फिर शहर जाने की ज़रूरत नहीं, रेंट भरने की, ज़मीन खरीदने की। तो इतनी ज़मीन अगर ख़रीदें तो कई लाखों की बनती है, अगर मेन रोड पे ख़रीदें तो फिर वहाँ पे ख़रीदनी पड़ेगी। फिर वहाँ पे हमारे को उसके लिए गार्ड भी रखना पड़ेगा रात दिन, इतना सामान जो इधर उधर पड़ा होता है, तो फिर चोरी की भी दिक्कत होगी भी, यहाँ से कुछ चोरी ना हो जाए। तो यहाँ पे सारी सहूलतें हैं, तो अपनी ज़रूरत के लिए देखो जाना पड़ेगा। अगर जैसे डॉक्टर बैठे हैं तो दूर दूर हैं, अगर किसी को दुख हो तो अपनी ज़रूरत के लिए देखो जाना पड़ता है। तो कोई भी चीज़ है अगर कहीं भी बनती है तो हमारे को जाना पड़ेगा। आज हम आपको एक 10वीं फेल इंजीनियर से मिला रहे हैं, बात कराई है एक ट्रैक्टर जो मॉडिफाई करते हैं। सर एक आखिरी बात है, आपको जो देख रहे हैं सबको पता है कि आप 10वीं फेल इनके के अनपढ़ इंजीनियर हैं। कोई ऐसा किस्सा हमारे दर्शकों को, देखने वाले को, जिससे वो मोटिवेशन हो जाए, वो भी अगर अनपढ़ है जो देख रहे हैं, वो भी उनके अंदर भी ऐसा कोई टैलेंट निकल के आए कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, आपको देख के कोई ऐसा कोई किस्सा जिससे मोटिवेशन हो जाए? देखो जी, सबसे बड़ी बात तो होती है जो भगवान ने चाह रखा होता है ना, जो हमारे किस्मत में लिखा होता है वही होना होता है। लेकिन वही बात है भी, अगर किसी भी काम में आपका मन रुचि है ना, अगर बिजली वाले काम में लगा लो, प्लम्बर के में लगा लो, मैकेनिक लाइन में, मशीनरी में लगा लो, कारों का मैकेनिक बनना है या ट्रैक्टर का बनना है या कुछ भी लगा लो, आप किसी भी फील्ड में लगा लो, आप मेहनत है और लगन है, दोनों जब मिल जाती है ना चीज़ें तो कुछ भी हो जाता है। देखो उतराव चढ़ाव तो ऐसे ही चलता रहता है, कभी ऊपर हो गया कभी नीचे हो गया। तो किसी भी काम करने के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ता है जी, हमारे को भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है, क्या करें। लेकिन वही बात है, फिर अगर संघर्ष करना है तो, अगर कुछ पाना है तो संघर्ष भी करना पड़ेगा। तो पहले जैसे कोई भी काम शुरू करोगे उसमें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। जैसे कोई मतलब मान के चलो कोई बॉक्सर है, उसके लिए उसको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, पहले उसको अपना शरीर सेट करना पड़ेगा, उसके लिए स्टेमिना सेट करना पड़ेगा। कोई दौड़ लगाता है उसके लिए, अब मिल्खा सिंह जी देख लो, अब हमारा जो ये ओलंपिक में मेडल लेके आए हैं, उन्होंने मेहनत की है तो तभी वो मेडल ले आके पाए ना। तो वही चक्कर है, अगर किसी भी फील्ड में कोई भी भाई अगर करना चाहता है तो कोई भी कर सकता है जी, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो उसके बाद जो भगवान ने चाह रखा है वही होता है जी। अब हम सोचें कि हम शहर में, अगर आप पहले आपका क्वेश्चन था ना भी, आप शहर में नहीं बैठे, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई प्लानिंग कर रखी हो ना भी, पढ़ाई मैंने की है, पढ़ाई है तो मेरे पास 4-5 करोड़ रुपए है जी, मैंने ये लगाना है जी, वो तो होता है प्लानिंग। वो प्लानिंग करके हम सभी काम करते हैं, तो इसमें कोई प्लानिंग नहीं थी। धीरे धीरे जैसे जैसे चलता गया काम, जैसे मेरे अब मिस्त्री है एक, वो पहले लकड़ी का काम करता था, हुड्डा में कई कोठी बनी है, उसकी सारी फिटिंग वही करके आया था। अब उसको लकड़ी का काम बिल्कुल भुला दिया है ना, तो वो बिल्कुल फॉरवर्ड मिस्त्री था लकड़ी का। कुछ बनवा लो उससे, कपबोर्ड बनवा लो, जैसे हमारे किचन का काम सारा दराज वगैरह बनते हैं, तो बेड हो गए और अलमारियाँ हो गई, वो सभी बनाता था। तो अब वो सारे जितने भी बम्पर बनते हैं, छतरियों के बीम बनते हैं, हुक बनती हैं, कुछ भी लोहे का काम करना है वो उसी ने करना है। उसका एक तो जो मापा लेने का ढंग पहले से ट्रेंड था, वो एक MM साइज वो नाप लेता है, तो उसमें वो बेनिफिट हो गया ना। तो अब वो सारा काम लोहे का वही करता है। तो वही बात है ना, उसने लगन नहीं छोड़ी। अगर वो बोलता कि मेरे से लोहे का काम नहीं होगा, कि मैं तो लकड़ी को ही करूँगा, तो वो भी बोलता है कि मेरे को पता नहीं था अभी मैं ऐसे लोहे का भी काम करूँगा ज़िंदगी में। तो मैं यहाँ पे आन के लगा, तो मेरे को भी मिला मौका काम करने का, तो मैंने छोड़ा नहीं, तो इस करके आज मैं मिस्त्री बन गया, लोहे का मिस्त्री बन गया। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमें दिया। कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मतलब भी आए, तो हमारा फ़र्ज बनता है आपको जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं, मेरा मतलब फ़र्ज बनता है भी उसका सही जवाब दूं, मैं आपको जानकारी दूं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। एक बार जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान जय भारत। सभी को जय हिंद, राम राम, जय भारत, जय हरियाणा।